आदरणीय परम पूजनीय परम प्रेमास्पद व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य सर्वचेतन जी महाराज को कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे आचार्य ओम जी पंडित जी को जय जय श्री राधे। गंधर्व स्वरूप ब्रज से पधारे हुए संगीत पर संगति करने वाले हमारे सभी ब्रजवासी भाइयों को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। धर्मानुरागी माताएं व सज्जन, भगवत की असीम अनुकंपा से ये ज्ञानमय, भक्तिमय और कर्म योगमय त्रिवेणी की शाश्वत प्रयागराज में आप 3 दिन से स्नान कर रहे हैं। हम बड़भागी हैं सभी लोग कि गौ माता के इस पवित्र प्रांगण में हमें भगवत रस पान श्रवण करने का, पान करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के 2 पुष्प, फिर चर्चा करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ ठाठ से जियो, जियो तुम ठाठ से जियो, प्याला प्रेम का पियो, तुम ठाठ से जियो, प्याला प्रेम का पियो। ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ ठाठ से जियो, ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ तुम ठाठ से जियो, जियो तुम ठाठ से जियो, प्याला प्रेम का पियो, जियो तुम ठाठ से जियो, प्याला प्रेम का पियो। हमको बता दो तुम जरा, ज्ञान की हाट से पियो, जियो तुम ठाठ से जियो, ज्ञान की हाट से पियो, जियो तुम ठाठ से जियो। ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ ठाठ से जियो, ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ तुम ठाठ से जियो।
जग हंस जाएगा, तुम हंस के देखो तो जरा। सारा जग हंस जाएगा, तुम हंस के देखो तो जरा। सारा जग रो जाएगा, तुम रो के देखो तो जरा। सारा जग रो जाएगा, तुम रो के देखो तो जरा। प्रेम की चाट से पियो, जियो तुम ठाट से जियो। प्रेम की चाट से पियो, जियो तुम ठाट से जियो। ये है सतगुर का दरबार, यहाँ ठाट से जियो। ओ ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ तुम ठाट से जियो। सुराही इस जुबा की कान में अमृत उड़ेलेगी। सुराही इस जुबा की कान में अमृत उड़ेलेगी। नशा सतगुर का छाएगा, जवानी मस्तियां लेगी। नशा सतगुरु का छाएगा, जवानी मस्तियां लेगी। अनूठी बाट से पियो, जियो तुम ठाट से जियो। अनूठी बाट से पियो, जियो तुम ठाट से जियो। ये है सतगुर का दरबार, यहाँ ठाट से जियो। ओ ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ ठाट से जियो। उड़ा दो होश दुनिया का, मोह इसका न तुम करना। उड़ा दो होश दुनिया का, न उसका न तुम करना। मोह ममता के कारण ही पड़ता है आना जाना। मोह ममता के कारण ही पड़ता है आना जाना। सभी को बांट के पियो, जियो तुम ठाट से जियो। सभी को बांट के पियो, जियो तुम ठाट से जियो। ये है सतगुर का दरबार, यहाँ ठाट से जियो। ये है सतगुरु का दरबार, यहाँ तुम ठाट
आत्म की झलकियां आएंगी खुद ही आंखों में, आत्म की झलकियां आएंगी खुद ही आंखों में, खुद ब खुद प्यार की मस्ती छाएगी आंखों में, खुद खुद प्यार की मस्ती छाएगी आंखों में, आत्म की झलकियां आएंगी खुद ही आंखों में, खुद ब खुद प्यार की मस्ती छाएगी आंखों में, गले तक डांट के पियो जियो तुम ठाठ से जियो, गले तक डाल के पियो जियो तुम ठाठ से जियो, ये है सतगुर का दरबार यहाँ ठाठ से जियो, ये है सतगुरु का दरबार यहाँ ठाठ से जियो, जियो तुम ठाठ से जियो, प्याला प्रेम का पियो, जियो तुम ठाठ से जियो, प्याला प्रेम का पियो, ये है सतगुर का दरबार यहाँ ठाठ से जियो, ये है सतगुरु का दरबार यहाँ तुम ठाठ से पियो। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। तो आप सबने भगवान के भक्तों की प्रेम माधुरी के रस में गोते लगा रहे थे आप सभी लोग। जीवन तो अगर आप देखो, चाय तो पिलाओ आप, लेकिन बीच में बात बिल्कुल नहीं करेंगे तो बोलो क्या मैं हो, ना पियो तो क्या हो गयो, शांत होके बैठ जाओ, जिसने नहीं पीनी वो हाथ मत आगे बढ़ाओ और बाकी चुप करके बैठ जाओ। ये जो जीवन है हमारा, हमको ऐसा लगता है कि हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। हम हमेशा, इस मानव की एक आदत है कि अपना दुख और दूसरे का सुख बड़ा लगता है। अपना दुख और दूसरे का सुख बड़ा लगता है। किसी से पूछो, महाराज हमने जो दुख भोगे हैं ऐसा किसी ने दुख नहीं भोगा। ऐसे बढ़ा बढ़ा करके पूरा पुराण की कथा सुनाने को तैयार है और दूसरे का सुख बड़ा लगता है। लेकिन भक्तों के जीवन चरित्र सुनने से इस बात का ज्ञान होता है कि कैसे कैसे भक्त हुए, जिन्हों को परिवार का साथ नहीं है, कोई सहयोग नहीं परिवार का, समाज का विद्रोह है, पल्ले में कुछ नहीं है, तो भी उन्होंने परमात्मा को नहीं भूले। हम जो नहीं करना चाहते उसके लिए हमारे पास 100 बहाने हैं। जिन्होंने यहां नहीं आना ना, उन्हों के पास 100 बहाने, वो घरे बैठे हुए हैं। और जिन्होंने आना था वो सभी चीजों को छोड़ करके भी यहां पर बैठे हुए हैं।
तो अपने लिए एक ताड़ी बजा लो थोड़ी सी। हाँ। कि जिसने जो करना होता है, जिसके मन में कोई ठन जाती है, तो फिर उसके लिए कोई परिस्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता सिर्फ हमारी लगन क्या है, हमारी निष्ठा क्या है, इसका प्रकाश करती है। हमारा संकल्प दृढ़ है या हमारा संकल्प थोड़ी सी ठोकर से बिखर जाता है, इस बात का आभास कराती है हर परिस्थिति हमको। लेकिन जिन्हों का भी संकल्प दृढ़ रहा, जिन्हों की भी निष्ठा दृढ़ रही, उन्हों की विपरीत परिस्थितियां भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम हर वर्ष जो गौशाला के अंदर कथा करते हैं, उस कथा का जो सार है वो ये है कि हम गौ माता को ज्यादा से ज्यादा, तो जो श्रीमद् भागवत कि जो आप लीलाओं का रसपान करते हो, उन्हों के जो अधिष्ठाता देवता है, उन्होंने क्या किया? गौ सेवा करी। हमारे पंजाब में 10 गुरुओं में गुरु नानक देव जी ने गौएं चराई। गुरु नानक देव जी गौओं की सेवा करते करते ही उन्हों की सुरता लग जाती। और ऐसे बहुत संत हुए जिन्हों को गुरुओं ने आदेश दे दिया कि तुमने सेवा ही करनी है गौओं की, और वो सिद्ध हो गए, वो पूर्ण हो गए सेवा करते करते ही। उस गौ माता के प्रति जो निष्ठा है और इस गौ माता में जो प्रभाव है, 2010 से पहले सनातन की जड़ें उखड़ने लगी थी। ऐसे प्रभाव हो गए थे कि बच्चे मंदिरों में जाने से कतराने लगे, तिलक और रक्षा सूत्र बंधाने से कतराने लगे। 2010 से पहले को याद कर लो आप। ऐसा माहौल पैदा हुआ क्योंकि गौओं की बेकदरी हुई, और जैसे ही गौओं के प्रति आप लोग निष्ठुर हुए, तैसे ही धर्म से जड़ें उखड़नी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही गौओं के प्रति भाव जगना शुरू हुआ और धर्म को आपने समझा कि हर गांव में गौशालाएं बनने लगी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि धर्म बढ़ने लगा। और जब धर्म बढ़ने लगा तो राजा भी धार्मिक आया, और यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अगर आज देश का राजा, आज देश का प्रधान दंडवत प्रणाम करके अगर राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, या विश्वनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, और जहां भी जाते हैं वहां जो मंदिर होता है उसकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो राजा अगर धार्मिक है तो प्रजा में धर्म का संचार हुआ। उन्होंने मंदिरों की प्रतिष्ठा की, उन्होंने काशी विश्वनाथ जैसा भव्य मंदिर को अब जाकर के देखो कैसा सुंदर भव्य निर्माण किया है।
कभी पतली गलियों में से जाते थे तो समझ में नहीं आता था कि विश्व महादेव कहां पर है, लेकिन आज आप जाते हो। और 1990 में जब मैं अयोध्या में गया तो वहां जो स्थिति देखी तो हमारा दिल दुख से भर गया। भी हे प्रभु, तेरे ही राज्य में और तू ही टाट में रह रहा है। वहां तंबू ताना हुआ था। ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि राजा धार्मिक नहीं होगा, प्रजा की शक्ति क्षीण हो जाती है। गौ सेवा करी, जगह जगह गौएं शालाएं खुली, लोग पीड़ित हुए, दुखी हुए और फिर दोबारा जगे, संतों ने जगाया, कथाकारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस चीज का, हर जगह प्रचार हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मंदिरों में इतनी भीड़ है कि आप दर्शन करने के लिए भी घंटों लाइनों में लगते हो। और सभी जगह इतनी त्राही माम हो रही है, लेकिन उस धर्म की रक्षा करने का परिणाम ये है कि हमारा भारत हर प्रकार से सुरक्षित भी है और दिन प्रतिदिन सशक्त भी होता जा रहा है, जिसमें हम सुरक्षा से जी सकते हैं। ऐसा हमें जीवन मिला है और उस जीवन में दिन प्रतिदिन हर घर घर की परिस्थितियां भी सुडौल हुई है, जिसकी चर्चा हमने कल करी कि घर घर में नौकरियां मिल गई, हर व्यक्ति व्यवसाय करने लगा। ये सब कुछ होने पर दो चीजें पैदा होती हैं। एक लोभ पैदा होता है, जे हमारी जड़ बुद्धि हो जाए तो, और अगर धर्म की बुद्धि हो जाए तो दान प्रकट होता है। जड़ बुद्धि होने से हमारे में लोभ पैदा होता है, जो सिर्फ संग्रह में ही यकीन करता है कि मेरे पास पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे में तो आवाज गायब हो जाती है, बताने जोगे भी नहीं रहते भी मेरे बैंक में खाता है। लेकिन धर्म में लगाया हुआ पैसा जो होता है, भगवान की कृपा से हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म को जिसने भी बढ़ाया, एक ने धन को पकड़ा और चारों तरफ से सुरक्षित करने की कोशिश करी अपने को, लेकिन परिणाम में ये देखने को मिला कि उनका पैसा पड़ा रह गया, कोई दवाई नहीं लगी उनको। ऐसे ऐसे प्रमाण मैंने बहुत सुने हैं। ये हीरो होंडा जो कंपनी है, इसका जो मालिक है, उसके ऐसा रोग है जो करोड़ों में किसी एक के रोगी के होता है। उसके नीचे के पैर काम नहीं करते और उसमें कोई दवाई नहीं लगती है, वो सूख गए हैं पैर। वो चाहे तो करोड़ों रुपया बहा सकता है, लेकिन उसमें कोई दवाई नहीं काम करती। पैसा कहो तो पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास, वो अरबों रुपया लगा सकता है अपने इलाज पे। अगर आप ये सोचते हो कि हम धन के द्वारा अपने को सुरक्षित कर लेंगे, तो ये हमारी गलतफहमी है। लेकिन ये हमने जरूर देखा है कि जिसने धर्म को साधा, उसकी परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन उसकी रक्षा होती है। अमरनाथ की यात्रा में 1997 में 3500 से 4000 आदमी उस बर्फ में मर गया था। और वो लोग मरे थे जो युवा लोग गए थे और शराब की पेटियां साथ लेके गए थे, और मुंह में मैंने बोतलें लगी हुई देखी और वो मर गए।
लेकिन मैंने फकीरों को देखा पैरों में जूता नहीं था और ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन मौज मस्ती से अपने हर हर महादेव कह करके जा रहे थे। कौन उनकी रक्षा कर रहा था? कौन बचा रहा था उन्हें? जिसने भी धर्म को पकड़ा उसको लोभ नहीं रहा, उसको अपने जीवन की फिक्र नहीं रही। बड़ी ही प्रीतिकर कहानी है, सुनी भी होगी तो हम भूल जाते हैं। जिन्होंने सुनी है दोबारा याद करा देता हूं। एक राजा है बड़ा धार्मिक और ज्योतिषी। ऐसे ऐसे ज्योतिषी हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने भविष्य को ऐसे बता दिया जैसे वर्तमान की कोई चर्चा कर रहा हो। ज्योतिषियों ने ज्योतिष लगाई, आंकड़े पे आंकड़ा लगाते गए और पता लगा कि 12 साल तक काल पड़ेगा। तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज भयंकर काल पड़ेगा कि राजा भी भिखारी हो जाएगा, राजा भी भिखारी हो जाएगा। तो राजा घबरा गए भी अगर ऐसी परिस्थिति आएगी कि भी राजा भी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा तो मेरी प्रजा का क्या होगा? क्योंकि राजा के लिए तो प्रजा ही उसका परिवार है। जो सही मायने में राजा है उसके लिए तो सारा जो ये जनता है ये सारा उसका परिवार है, वो उसके लिए जीता है। इसलिए राजा से बड़ा सन्यासी नहीं होता कोई, राजा से बड़ा कोई त्यागी नहीं होता। राजा ने कहा कि कोई तो उपाय होगा, कुछ तो आप सोचो। कहने लगे महाराज प्राकृतिक विधान है, 12 साल काल पड़ने का है, कोई उपाय तो करो। तो एक पुराने ज्योतिषी ने कहा महाराज अब देखो अनुभव अलग चीज होती है, अपने शास्त्र का ज्ञान अलग चीज है लेकिन अनुभूति अलग चीज है। उस पुराने ज्योतिषी ने विचार किया कि जब राजा को भिखारी ही हो जाना है, ऐसा ही काल पड़ना है, तो राजा भीख ही ना मांग ले पहले तो कट जाए। अब जैसे मांगलिक दोष होता है तो कहते हैं कि विधवापन का दोष लगना या रिश्ते का टूट जाना होता है, तो उसका विधान क्या बनाया कि मांगलिक पूजा कराओ जी, घट विवाह कराओ, घड़े के साथ विवाह करो, ठीक है। और घड़े के साथ विवाह करके फेरे करके घड़े को फोड़ दिया, घट विवाह हो गया, वो खंडित हो गया रिश्ता, शादी हो गई टूट गई। अब दूसरी बारी जब शादी करते हैं तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। ऐसे ही ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आप एक दिन के लिए भिक्षा लेने के लिए जाइए। उसने कहा कि अगर अभी से सब कुछ भरा पूरा है और अभी मैं अगर भिक्षा मांगने जाऊंगा तो बड़ी बदनामी होगी, इससे भी कोई छोटा उपाय ढूंढो। तो उन्होंने कहा इतना उपाय तो करना ही पड़ेगा कि आप सुबह सुबह घर से निकलें और कोई भी पहला व्यक्ति आपको भिक्षा डाल दे तो ये 12 साल का काल कट जाएगा। और जे किसी ने नहीं डाला महाराज तो निश्चित 12 साल का काल भोगना पड़ेगा। ये पहले व्यक्ति ने मना कर दिया तो फिर काल से कोई बचा नहीं सकता, ये पड़े ही पड़ेगा। अब राजा को बड़ा और ज्यादा समस्या हो गई। अब रात भर वो इसी प्रार्थना में रहा कि हे मेरे प्रभु ऐसा मत कर देना कि पहला मत्था ऐसे लगा दे किसी से कि पहली बारी जवाब दे दे तो बड़ी दिक्कत भारी हो जाएगी। सारी रात वो प्रार्थना करता रहा परमात्मा के चरणों में और सुबह जल्दी उठा, फिर नहाया, स्नान किया, पाठ पूजा करी, भगवान को मना करके और रथ पे बाहर निकला। अब नगरी से जब बाहर जा रहा है तो शहर से दूर गांवों में रहने वाले, झोपड़ी पट्टों में रहने वाले लोग, भीख मांगने वाले, वो शहर की तरफ आते हैं सुबह।
अब सुबह ही भिखारी आ रहा है और सामने से राजा के रथ को जाते हुए देखा तो खुश हो गया भिखारी। आज बड़ा बढ़िया भाग्य का दिन है, आज राजा मिल गया। आज पता नहीं राजा मोतियों का हार दे दे कि सोना चांदी दे दे, आज तो मामला अपना यही बन जाएगा। बड़ा खुश हो रहा है। अब तेज कदम से भिखारी आगे को बढ़ रहा है और उधर से राजा भी खुश हुआ। कहने लगे चलो, व्यक्ति पहला मिल गया, भी ज्यादा किसी गांव में कहीं जाना नहीं पड़ा और व्यक्ति आगे से आ रहा है और उसकी झोली में भी कुछ है। देखो, जो ये भिखारी होते हैं मांगने वाले, ये अपने झोली में पहले थोड़ा बहुत दाना वगैरह लेके चलते हैं, क्योंकि जब आगे देखते हैं ना, उसको देखा देखी लोग दान करते हैं। पड़ोसी को देख के दान करता है। अगर पहले वाले पड़ोसी ने कुछ दिया है तो ही दूसरे वाला देता भी, मैं ये तेरू कम थोड़ी हूं कोई। जो पहले सुख को टपा दे तो दूसरों भी सुख ही टपा देता है उसको। तो वो भी जानते हैं, तो वो भी झोली के अंदर दाने कुछ डाल करके 2 मुट्ठी दाने और फिर वो लेके आ रहा है। राजा ने दूर से देखा कि उसके पास झोली भी है और झोली में कुछ है भी। चलो, अपना काम जल्दी बन जाएगा। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु कहीं मना ना कर। और उधर से वो भिखारी खुश होकर के आगे कदम बढ़ा रहा है। अब जैसे ही रथ आया पास में, राजा ने रथ पहले ही रोक लिया और रोक करके तो भिखारी बड़ा खुश हुआ। कहने लगे देखो, मेरे को रोकना था, हाथ खड़ा करके प्रार्थना करता कि मुझे कुछ दाता, हे अन्नदाता मेरी झोली भरो, लेकिन राजा ने तो पहले ही रथ खड़ा कर दिया। बड़ा खुश हुआ और राजा नीचे उतरा और अपनी झोली उस भिखारी के आगे फैला दी। बोलो वृंदावन वांके बिहारी लाल की। अब जब झोली आगे फैला दी तो ठगा सा खड़ा रह गया भिखारी। ये तो कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि राजा झोली मेरे आगे फैलाएगा। और राजा ने जब झोली फैला दी तो वो अवाक, मुंह फाड़े, आंखें फटी की फटी रह गई और देख रहा है एक टुक भी, ये क्या हो गया। राजा ने कहा कि तुझे भगवान का वास्ता मना मत कर देना। अगर तूने मना कर दिया तो बहुत गजब हो जाएगा। तू कुछ भी डाल दे, लेकिन मेरी झोली में कुछ डाल दे। अब जिसका कभी दिया हुआ नहीं है तो देने की आदत ना हो तो भी बड़ी भारी दिक्कत है। दरिद्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दरिद्र वो है जिसके पास धन है ही नहीं, लेकिन एक दरिद्र वो है जिसके पास धन तो बहुत हो गया है, लेकिन देने की वृत्ति नहीं है उसकी। उसका लोभ नहीं छूटता है। वो एक रुपए का हिसाब रखता है कि इतना दे दूंगा तो इतना मेरा कम हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि धन से आपकी दरिद्रता मिट जाए। वो दरिद्रता आपको बड़े बड़े पैसे वालों में भी देखने को मिल सकती है। और वो दान जिसकी मैं बात करता हूं, वो गरीब से गरीब आदमी के पास में भी दान देखने को मिल सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कर्जा करके भी दान कर देते हैं कि कोई नहीं, जहां इतना है वहां ये भी कमा करके दे देंगे, लेकिन ये मौका नहीं छूटेंगे, ये समय ना टल जाए। तो कोई व्यक्ति निर्धन होके भी दानी हो सकता है और कोई धनवान होकर के भी दरिद्र हो सकता है। लेकिन वो जन्मजात भिखारी, देने की कभी आदत नहीं रही, मांगने की उसकी आदत रही। अब उसको वास्ता भगवान का दिया, अब बड़ा उल्टा काम हो गया। अब हाथ में दाने लेता है और फिर छोड़ देता है, अंदर ही अंदर लेता है फिर छोड़ देता है। जब तीसरी बारी भी राजा ने आग्रह किया तो सिर्फ अपने एक चुटकी दाने उसने ऐसे निकाले और गुस्से से उसकी झोली में ऐसे डाले।
भी मैं सोचा भी ये तो राजा है, ये तो मेरे से भी बड़ा भिखारी है। बड़ा बना फिरता है अपने आप को राजा, मनी मन गालियां दे रहा है। मैं तो सोचो भी मना कोई सोना को हार देगो, कोई मोतियां को हार देगो, और ये तो मेरे से मांगने के लिए आ गया। बड़े खींच के उसने एक चुटकी दाने उसके में डाले, लेकिन राजा खुश हुआ। उसने अपने माथे से लगाए और भगवान का धन्यवाद किया और उसको प्रणाम किया, तेरा भगवान भला करे। और वहां से रथ में बैठा और राजा वापस आ गया। अब मन ही मन गालियां निकालता जा रहा है राजा को, भिखारी। लेकिन जैसे ही गया है बाजार में, आज भिखारी को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला। आज सदा जो है 15 किलो 20 किलो मिलता है, लेकिन आज उसे 50 किलो तो अन्न मिल गया है, दुनिया भर का गुड़ मिला, दुनिया भर का पैसा मिला। लेकिन बात वहीं अटकी हुई है कि अगर वो हार दे देता तो क्या बात। आपने ही कोई इसी चक्कर कोनी के जितनो दे दियो बिंगी तो गिनती कराई कोनी आपा। जिकी मन में कोई ठान राखी है बा ना हुआ तो बाकी सारी चीजों की सफाई कर दे, बाकी सारों की तो ठीक हो गया। आज हम गए थे, भैंस मरगी माई की, महाराज बड़ी दुखी हुई। मैं कि सारों की बड़ी अच्छो बाग लाग गयो, छोरो नौकरी लाग गयो है, भैंस चली गई। अब जो इतना दिया है उसने, उसका कोई धन्यवाद नहीं है। लेकिन वो जो भैंस के अंदर जो आत्मा अटकी हुई है वो नहीं छूट पा रही, धन्यवाद नहीं उठ पाता। ये बड़ी बात है कि वो भी तो उसने ही दिया है ना, जो दिया है उसके प्रति धन्यवाद नहीं उठता, जो नहीं दिया उसके लिए शिकायत जरूर उठती है हमारे अंदर। ये हमारी समस्या है, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं भी झूठी होती, थोथी प्रार्थनाएं हमारी, क्योंकि हमारे को सिर्फ लेने की ही एक आदत बनी हुई है, देने का भाव नहीं है हमारा। मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, सवा मणि भी चढ़ाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन वो सवा मणि पहले कुछ मांगी हुई की चढ़ाते हैं या धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं कि प्रभु तेरी कृपा से सब कुछ है, उसके लिए सवा मणि चढ़ाते हो, या कुछ मांगा था वो मिल गया था उसके लिए सवा मणि चढ़ाते हो। ये भी एक सवाल है हमारे अपने आप से कि क्या हम खुशी लेना ही जानते हैं या कभी भगवान को खुशी देने का भाव भी रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप भजन भी करते हो तो क्या आप भगवान की प्रसन्नता, भगवान को अपना प्रेम उड़ेलने के लिए भजन करते हो या भगवान से कुछ चाहते हो उसके लिए भजन करते हो? ये अपने आप से हमें सवाल जरूर पूछना है। और जब तक हम प्रेमी नहीं होंगे परमात्मा का, तब तक परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, परमात्मा का जो माधुर्य है, वो हमारे जीवन में झलकेगा नहीं, क्योंकि हमने तिनके के ओट में छुपा रखा है उस प्यारे को। अपनी मांग, अपनी कामना, अपनी इच्छा की ओट में उस प्यारे को छुपा रखा है। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये बहुत कुछ मिला लेकिन वो हार की कसक छूटी नहीं, बड़बड़ाता हुआ ही घर गया, जबकि मिला बहुत कुछ था। जाकर के उसने बोरी डाल दी और चारपाई पे पड़ गया, माथे पे हाथ रख के। उसकी पत्नी ने देखा भी, आज किया मुंह लटकाए बैठे, आज तो माल गणो ही मिले है। के बात है जी? क्या तू पूछी ना, आज जिसो बुरो दिन को नहीं कोई। क्यों जी? आज तो सारों ज्यादा मिले अड़ंगो। तो के बात करेंगी? आज राजा मिले, आज तो हार मिलना सुनना, उल्टो मेरे कनू मांगण बैठ गयो।
माथा पकड़ के बैठा है। और जैसे सदा उसकी पत्नी का काम था कि वो हर चीज को अलग अलग करती थी, तो उसमें से गुड़ अलग निकाल रही थी, दानों को अलग कर रही थी। तो उसने क्या देखा कि उन कणक के दानों में कुछ दाने सोने के चमक रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसने कहा ये सोने के दाने किसने दिए? सो एकदम पड़ा पड़े सिर तो ही खड़े हो गए एकदम। हैं कितना है? क्या 10-15 है। अब फिर रोन लाग गयो, अरड़ान लाग गयो। फिर क्या मेरी मती मारड़ी, मैं जे सारी कणक की दे दूं, राजा तो घणो ही कर लायो, तो सारे ही सोना हो जा रहा। लेकिन मेरी मती मारड़ी भी मैं बस 10-12 दाना ही दे पायो, और वह 10-12 का 10-12 सोना का दाना हो गया। हमारे जीवन की भी कहानी ऐसी है। हमको ये जो जीवन मिला, और ये सीमित जीवन मिला, 60 साल का है, 70 साल का मिले तो 100 साल को है। लेकिन आपनो 100 साल तक नाको लाग गया कोनी आपनो। हाँ जी, 60 टप जावा तो भली समझो, हैं जी, नाको को लगा आपनो। अरबी 60 साल खातर आप सारो सिस्टम पर यहां बैठे सांप की कुंडली मार गए, और आगे को कोई हिसाब किताब को नहीं आपने करना भी। आगे जावांगा तो पल्ले में की हुआ, कोई तू इस आगे लेके जाओगा के विचार है? आगे बारे में कोई जुगाड़मेंट है के? तो जो समझदार व्यक्ति है वो अभी रहते हुए अपने आने वाले समय का इंतजाम करता है। उसी की गाथा ये पुराण कथाएं सुनाती हैं। दान की महिमा इसलिए है, अन्न दान की महिमा है, गौ दान की महिमा है, सेवा का, सुमिरन का, इन सब की महिमा किस लिए है कि ये जीव, मैं एक बात कहा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति भाग्यहीन तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कि पिछले जन्म में हमें पता नहीं भी कैसा माहौल रहा होगा, लेकिन कर्महीन नहीं होना चाहिए आदमी। क्या समझ में आई? भाग्यहीन हम हो सकते हैं कि पिछले जन्म में हमें पता नहीं कौन से माहौल में हम थे, लेकिन आज हमें माहौल सुंदर मिला है। आज हमें भाग्यहीन हो जाएं, लेकिन कर्महीन हमें नहीं होना चाहिए। हमको अपने कर्मों से अपने को ऊंचा लेके जाना है। इस बात का निश्चयात्मक भाव करके जब हम हर व्यक्ति इस बात को लेके चले कि ये जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन मेरा कहीं लोभ ना रह जाए, मेरी कोई कामना ना रह जाए, मेरा कोई मोह ना रह जाए। लोभ कब मिटेगा? जब हम जो है उसको अपना नहीं समझते, जो है उसको अपनों में, अपनों के लिए सेवा में लगा देते हैं, तो उसका लोभ नहीं रहता। परिवार के प्रति सद्भावना तो रखते हैं, लेकिन अपना करके नहीं मानते। बता रहे थे ना आचार्य जी कि संबंध तो भगवान से होना चाहिए। अपने हृदय में अगर कोई बैठा है तो वो होना चाहिए जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। और जिनों के बीच में आप रहते हो वहां पर सद्भावना रखनी है, क्योंकि या तो हम छोड़ के जाएंगे या हमें छोड़ के जाएगा, तो संबंध तो झूठा है। और जे अगर आपने सद्भाव रखा, संबंध नहीं रखा, तो आपको मोह नहीं होगा। एक भजन हो जाए, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।
नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। ओ दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। संसारी है दो दिन की फुलवारी। ये धन यौवन संसारी है दो दिन की फुलवारी। कोई खुश रंग फूल खिलाए जा रे दुनिया से जाने वाले। ओ कोई खुश रंग फूल खिलाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। तन तेरा तरुवर है फलने की एक मधुर है। ये तन तेरा तरुवर है फलने की एक मधुर है। इस तरुवर के फल खाए जा रे दुनिया से जाने वाले। तरुवर के फल खाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने
कौन इसे लूटेगा। तेरा धन एक दिन छूटेगा, जाने कौन इसे लूटेगा। इसे परहित हित लगाए जा रे दुनिया से जाने वाले। इस पर हित हित लगाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। कुछ कर दुखियों की सेवा, ये सेवा है फल देवा। कर दुखियों की सेवा, ये सेवा है फल देवा। ऐसा करना है तो कर जा रे दुनिया से जाने वाले। ऐसा करना है तो कर जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कराए जा रे दुनिया से जाने वाले। सुंदर सी काया तेरी, एक दिन होए खाक की ढेरी। सुंदर सी काया तेरी, एक दिन होए राख की देरी। जो इससे बने बनाए जा रे दुनिया से जाने वाले। इससे बने बनाए जा रे दुनिया के जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे दुनिया से जाने वाले। बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। तो जो भी सामर्थ्य है, जो भी योग्यता है, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब हमें मिली हैं। शरीर हमें मिला है, शरीर के साथ जो योग्यता है वो हमें मिली है, और उसके द्वारा जो भी हम वस्तुएं इकट्ठी करते हैं वो भी हमें मिली हुई है। और जो भी हमें मिला हुआ है उस पे हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। वो भी सिर्फ हमें कुछ समय के लिए मिला है। और उस मिले हुए का, जिस पर हमने कल बात करी थी, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, तीन ही चीजें होती हैं। उपयोग है कि हम अच्छा पहने, हम अच्छा खाएं, हम अच्छे मकान बना के रहें, ये उपयोग है। और सदुपयोग ये है कि हम इससे तीर्थ यात्राएं करें, हम सुंदर कथाएं कराएं,
हम गौ माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सेवा में भाग लें, क्योंकि वो जीव बेचारे परवश हैं। कभी जंगल होते थे, जंगलों में पशु चर लेते थे, कच्ची नहरें होती थी, पशु वहां पर अनेक प्रकार से घास चर लेता था। पक्की नहरें, पक्के खाले और खेतों के बार बार आरी जैसी काटने वाली तारें लगी हुई, वो जानवर बेचारे कहां जाएंगे। अब घरे दूध ना दे तो कह दिया तो फालतू खर्चों कराने लाग रही है, सांकल काटो। अब दूध तो दे ही को नहीं, आपने तो निकाल दिया। 4 लठ अगले पड़ोसी ने मारे। अब खेत की तरफ जाए तो खेत में 5-5 किलोमीटर चले जाए तो वहां पर तार ही नहीं कट हो रही, कहीं रास्ता निकल लेता ही नहीं, और ऊपर से कूदते हैं तो कट जाते हैं। उसका दोष किसको लगेगा? हमको लगेगा ना। हम नहीं कर सकते सेवा, गौशाला में दे के जाओ। 3100 की रसीद है, 5100 की कटाओ। मेरे कई प्रेमी हैं, वो कहा महाराज जी फोन कर दो। क्यों? गौशाला में गौ दे गया नहीं है। तो कोई नहीं, वो तो मैं कर दूंगा। का रुपया ज्यादा मांगे। मैं के भला देवता घरे तूड़ी खुआवार तो भाई 3100 कह तू 4100 दे गया, तेरी जिम्मेवारी लेने लाग रहा है। नहीं कर सकते हो घर सेवा, घर नहीं रख सकते हो। गौशाला बना दी भगवान ने। यहां तो सेवा कर सकते हो, यहां घंटा 2 घंटा निकाल के ही सेवा कर जाओ। कि शरीर काम नहीं करता, सेवा करके देखो, धीरे धीरे गोडा काम करने लग जाएगा। और सेवा करके देखो, थोड़ी देर कामयाब हो जाओगे। लेकिन जो भी सेवा करो वो भगवान को अर्पित करना सीख लो आप। भगवान ने क्या कहा था? कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो अपने हाथ में मुट्ठी में बंद क्यों रख रहे हो? जो कर्म किया प्रभु तुम्हारी कृपा से एक सेवा हुई, और आपकी चीज आपके चरणों में अर्पित है। और ऐसी हर काम को करने के बाद जब अर्पित कर देते हैं और फिर करो सुमिरन भी, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपके द्वारा आपने करवाया, आपके चरणों में अर्पित है। और उसके बाद उन्हीं के नाम की धुन में लग जाओ, सुमिरन करो। तब प्रभु आपको, आपका दुख तो हर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आप अनन्य प्रेम से सुमिरन कर रहे हो, तो वो अपने प्रेम का पात्र भी बना लेंगे आप। धीरे धीरे वो आपके हृदय में अपना निवास स्थान भी बना लेंगे। वो आपको चारों तरफ से अपने प्रेम माधुरी के रस में डुबोने भी लग जाएंगे। इस भाव से अपने जीवन को हमने धन्य करना है, कृत करना है। हम रोते हुए जरूर आए हैं धरती पे जब जन्मे हैं। तो जब जन्मे थे तो हम रोए थे, लेकिन हम रोते हुए कहीं मरने ना। कहीं रोती वक्त हमारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, और आंसू भी हो तो उस प्यारे के लिए हो, उसके प्रेम में विवल होकर के हम शरीर छोड़े, या हम हंसते हुए शरीर छोड़े। क्यों? क्योंकि जिसने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया, निरंतर उनके प्रेम में सुमिरन और ध्यान किया, वो संसार से हंसते हुए ही जाते हैं। और जे अगर ये कार्य हो सका तो ही हमारा जीवन सार्थक है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।